Hello guys, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. Guys, I have to tell you one thing. Thank you all again because without your support I cannot do this much thing. And one more thing I have to say that अगर तुम लोग इतना support नहीं करते ना मुझे तो मैं आज 3000 आवर्स भी मेरा खत्म मतलब कंप्लीट हो गया है और कुछ ही आवर्स बाकी है. अगर ये कंप्लीट हो गया तो मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए ऑन हो जाएगा. सो अगेन थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स क्योंकि without your support it can't be possible. So thank you again all. And today's our topic is the brain teaser of chapter 2. So ज़्यादा और बात नहीं करते. So let's begin the brain teaser. So brain teaser में जो पहला क्वेश्चन है that the additive inverse of that multiple choice questions over there. So first question is the additive inverse of minus 3 by 4. Minus 3 by 4 is the number. Its additive inverse I have to find. So what to do? Just simple thing. Just additive inverse means ऐसा कोई number मुझे find करना है that you will get the additive identity. You remember know that additive identity is 0 and multiplicative identity is 1. So additive identity 0 means कोई दो नंबर का अगर उसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा. और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कोई दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका क्या मिलेगा मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा. सो यहाँ पे y को x का इनवर्स का कहा जा सकता है और x को उल्टा भी मतलब ऑपोजिट में वाइस वर्सा x को y का इनवर्स. ओके सो यहाँ पे कोई एक नंबर मुझे फाइंड आउट करना है जो दोनों का सम क्या होगा 0 होगा. सो x का वैल्यू आ जाएगा 3/4. ये साइन चेंज हो जाएगा. सो सिंपल वे यू कैन रिमेंबर जो नंबर होगा उसका ऑपोजिट साइन वाला जो नंबर होगा वो होगा एडिटिव आइडेंटिटी. सो डेफिनेटली नंबर 4 इज द आंसर. सेम 3/4 प्लस 3/4 इज द आंसर. नाउ if x, y and z are rational numbers, then the property x plus y within bracket plus z equals to x plus y plus z. तुम लोगों को पता है y plus z within bracket. तुम लोगों को ये पता है कि अगर ब्रैकेट चेंज होता है तो उसको एसोसिएटिव लॉ कहता है. तो यहाँ पे ये कौन सा वाला आंसर होगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, एसोसिएटिव लॉ. याद रखना अगर ब्रैकेट चेंज होगा तो उसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ. अगर कोई दो नंबर होगा उसका प्लेस चेंज होगा इंटरचेंज होगा तो वो कम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन 7/12 डिवाइड माइनस 7/12. वेरी इजी. सो 7/12 डिवाइड पर इंटू करोगे तो 12/-7. सो सब कैंसिल हो जाएगा, -1 रह जाएगा. सो -1 इज द आंसर. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर. Now, identity element for subtraction of a rational number. See, addition and multiplication you can get the identity element, but for subtraction and division you cannot get. So that means does not exist is the answer. Option number 4. The multiplicative inverse of 6 whole 1/3 is. देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है तो क्या करना है तुम्हें पहले ये जो नंबर होगा इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है. तो 18 + 1 19/3. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे है वास्ट या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो मैंने जो कहा था ना ऐसा रहेगा तो वो ऐसा हो जाएगा, साइड नीचे पैर ऊपर. सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 19/3 टू द पावर -1 और डायरेक्टली लिख सकते हो तुम 3/19. सो 3/19 ऑप्शन देखो, दिस इज 3 नंबर ऑप्शन इज द आंसर. So 3/19 is the answer. Now B number question 1. B1 write all rational numbers whose absolute value is 5/9. B A का क्वेश्चन है. अब देखो -5/9 and 5/9 इन दोनों का अगर तुम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें 5/9 मिलेगा, इधर भी 5/9. ये जो दो वैल्यू ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो मतलब ये दो नंबर हो गया आंसर कि -5/9 एंड 5/9 इज द नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/9. ओके सो इसको याद रखने के लिए क्या करना है तुम्हें, देखो तुम एक काम करो कि जो नंबर दिया होगा
उसका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लिख दो। तो तुम्हें कैसे याद रखना है कि जो नंबर मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो इसका नेगेटिव नंबर लिख दो 5/9 और इसका पॉजिटिव नंबर 5/9। सो ये जो नंबर होगा जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो सकता है। और कुछ कुछ बुक में ऐसे भी लिखा जाता है कि 5/-9 और यहाँ पे -5/-9, ये भी हो सकता है, कोई कोई बुक में ये भी लिखा होगा। देखो ये भी राइट है, क्यों? एक बात बताए तुम्हें, अगर इस नंबर को तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये नंबर आ जाएगा, और इस नंबर को अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये नंबर आ जाएगा। मतलब ये जो नंबर जो तो ये -5/9 एंड 5/-9 दे आर इक्विवेलेंट नंबर और इक्वल नंबर। सो कोई अगर ये दोनों लिखे वो भी राइट है, और कोई ये चारों लिखे तो वो भी राइट आंसर है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। नाउ नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट तुम लोगों को ये पता होगा कि यहाँ पे पूछा गया कि इसका रेसिप्रोकल नंबर फाइंड आउट करो, तो अगर तुम्हें ये याद होगा कि कोई जो नंबर अगर वो सिंगल रैशनल, कोई रैशनल नंबर अगर सिंगल रैशनल नंबर ना हो तो तुम उसको उसका मतलब रेसिप्रोकल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकोगे। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो दो रैशनल नंबर है, इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके इसका सिंगल रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है पहले। तो करो, फिर जो होगा वो कोई नंबर देखो ये कैंसिल होगा -2, सो 3/-10। अब देखो ये एक ही रैशनल नंबर है, तो अब इसका रेसिप्रोकल नंबर तुम फाइंड आउट कर सकते हो। कोई बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं कि ऐसा इनवर्स लिखो, तो इसका इनवर्स रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, सो -10/3। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें कोई लिखना नहीं है कुछ, सो -10/3 इज द आंसर। नाउ व्हाट शुड बी एडेड टू -5/11 to get 26/33? What should be added to -5/11? So एक नंबर तो दिया गया है -5/11, यहाँ पे पता नहीं है, कुछ ऐड करना है, उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा 26/33। सो देखो ये ऐसा टाइप, इस टाइप का सम मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें पता नहीं है वो x मान लो, तो लेट द नंबर बी रिक्वायर्ड नंबर बी x, ये लिख लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मेरा जगह नहीं है, एक बार ठीक से लिख लेना तुम लोग। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है, इंप्लाइज माइनस, देखो -5/11 नंबर है, अगर इसको तुम इस साइड में राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस विल बी प्लस, प्लस विल बी माइनस, इनटू विल बी डिवाइड एंड डिवाइड विल बी इनटू, ऐसे ही। तो तुम अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x लिखो इक्वल्स टू 26/33 प्लस 5/11। अब 33 एंड 11 एलसीएम इज 33, सो it should be 26 into 1 because 33 into 33 that get same value plus 5 into, now देखो 33/11 अगर करोगे इसका डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे तो you will get 3, so 5 into 3। स्टूडेंट तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका है, जैसे कि देखो तुम्हारा जो नंबर है 5 into 11, इसको तुम उसके जो एलसीएम होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा 15, सो यहाँ पे 15 लिख देना। ऐसे भी कर सकते हो। मेरे और कोई एग्जाम में तुमको ये एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। 26 प्लस 15/33, so 41/33, nothing can be cancelled, so this is the answer. Okay, now next जो B का D नंबर क्वेश्चन है, subtract 6 whole 2/3 from the sum of -3/7 and 2। स्टूडेंट्स आई हैव टू से वन थिंग, देखो यहाँ पे दो सम जो है वो एक साथ कंबाइन किया गया है। अगर इस तरीके का सम तुम्हें दिया होगा तो तुम्हें एक बात याद रखना है कि यहाँ पे दो सम को एक साथ दिया गया है 5 करके, तो तुम्हें क्या करना है, इसको तोड़ देना है दो सम में। तो पहले, और हमेशा ही ये ऐसा नहीं कि मतलब ये हमेशा ये रूल काम करेगा, तो ये मैं कह सकता हूँ 90% चांस है कि ये रूल तुम्हें काम आ जाएगा कि लास्ट से स्टार्ट करना, एकदम लास्ट से। सो देखो लास्ट जो सेंटेंस है, द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। द सम ऑफ -3/7 एंड 2 इज दिस, एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अब 7 एंड 1 का एलसीएम है 7। अब मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो वाला मेथड तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो जो रैशनल नंबर दिया है उसके साथ तुम्हें क्या करना है, जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा इधर,
और यहाँ पे जो हम लोग का रेशनल नंबर है -2/1, इसके साथ भी तुम्हें क्या करना है, वो एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। इस रूल को तुम फॉलो करोगे तो ये तुम्हें जल्दी से आ जाएगा। माइनस देखो यहाँ पे क्या था, 2 था, तो 2/1 × 7, सो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 40, ठीक है। सो दैट इज 11/7। देखो ये जो पार्ट है इसका आंसर तुम्हें मिल गया, ये है इसका आंसर है 11/7। तो अब सोचो कि सेकेंड पार्ट ये शाम का, सब्ट्रैक्ट 6 होल 1/3 फ्रॉम, अगर मैं कहूं कि इसका आंसर मुझे मिल गया, तो अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि सब्ट्रैक्ट 6 होल 2/3 फ्रॉम 11/7, तो जस्ट सेकेंड पार्ट क्या होगा। और एक बात देखो, यहाँ पे ये जो नंबर है 6 होल 2/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लो तो 20/3 हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट 20/3। अब स्टूडेंट ये मुझे बताओ कि ये तुम्हें याद है कि नहीं कि सब्ट्रैक्ट 20/3 फ्रॉम 11/7, अब कौन सी नंबर को, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है ये, तो तुम्हें ये याद रखना है कि कौन सी नंबर को पहले लिखना है। तो मैंने कहा था कि फ्रॉम के बाद में जो नंबर आएगा उसको पहले लिखना है, तो मतलब यहाँ पे 11/7 को पहले लिखना है और उसके बाद -20/3, तो इन दोनों का एलसीएम है 21, ठीक है। अब क्या करना है, जो पहला रैशनल नंबर है उसके साथ तुम्हें क्या मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 ज़ा, तो 3 1 11 ज़ा 33, तो यहाँ पे 33 लिख दो माइनस। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर है, माइनस साइन जो है वो लिख दिया 20/3 इंटू एलसीएम। अब देखो 7 ज़ा, सो 140 माइनस 107/21, so this is the answer. Next question, find the value of this expression. अगर इस सम को तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें इसको भी तोड़ देना है। कितना स्टेप में देखो, उसके पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वो ठीक से सुनो। अगर 1/a हो तो मतलब क्या है, 1/a, ठीक है ना। अगर इसको हम लिखेंगे 1/a/b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b/a। क्यों, देखो इसको अगर एक्सप्लेन करें तो 1/a/b, इसका मतलब क्या है, डिवाइड है, तो 1 एक रैशनल नंबर है, तो उसका मतलब क्या है, ठीक उसका उल्टा नंबर, मतलब रेसिप्रोकल नंबर लिख देना है, क्योंकि तुम्हें पता है x इनवर्स = 1/x है। तो x के जगह पे कंफ्यूजन कहाँ होता है स्टूडेंट को, कि अगर x के जगह पे कोई रैशनल नंबर लिख दे हम, जैसे कि a/b, 5/6, 7/8, तो इसको ऐसे सोचो कि 1/a/b, तो ये क्या हो जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, और इनटू अगर करोगे तो ये b/a हो जाएगा। तो उसके a के साथ मतलब 1 के साथ b/a को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें b/a ही मिलेगा। तो बस तुम्हें याद रखना है 1 डिवाइडेड जो नंबर है उसको उल्टा कर देना है, ठीक है ना। तो बस यही कंसेप्ट तुम्हें काम आएगा। यहाँ पे मैं इसको पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राफ में मैं करता रहूंगा और यहाँ पे वैल्यू लिखता रहूंगा। 1 + 1/6 का पहले कैलकुलेशन करना है, तो 1 तो 1 ही होगा, तो 7/6 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, +1/, यहाँ पे क्या लिखना है, इसके जगह पे मुझे लिखना है 7/6, ओके। अब देखो अभी तुम्हें जो एक्सप्लेन किया कि 1/ जो नंबर होगा 7/6, कोई भी नंबर हो तो उसको उल्टा करके लिख देना है, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, उसका रेसिप्रोकल नंबर लिखना है। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 6/7। अब आई थिंक यू कैन डू इट इजीली, 1 and 7 LCM is 7, so 13/7 is the answer. So मैं अगर टाइम मिला मुझे तो मैं इस टाइप का सम और भी कुछ प्रिपेयर करके इस टाइप का सम करवाएंगे हम। Now this video becomes lengthy, so and actually here many things to explain. So इसलिए मैं टाइम लेके तुम लोगों को समझा रहा हूँ। पता नहीं कितने स्टूडेंट वो लास्ट तक आएगा देखेगा, तो इसमें बहुत ही मेहनत लगता है। तो स्टूडेंट्स मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखो। तुम्हें ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मुझे इस जगह तो पता है, ये तो सर जो समझा रहा है ये मुझे आ गया, तो तुम उसको उस जगह को फॉरवर्ड कर दो, परंतु वीडियो को अंत तक देखो कि कहीं पे भी मैं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर दे रहा हूँ तो तुम वो मिस कर जाओगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है उसको अंत तक देखो वीडियो को। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो तब तक के लिए गुड बाय।